मेजर गौरव आर्या जो है ना, उसकी वो फजूल किस्म की बातें करता है, झूठा एक नंबर का आदमी। और उसको जिस तरह मैंने नाम दिया था ना करेले का, आप ये देखो कि जब वो अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के बात करता है, वो पेंट कोट टाई पहनी पॉकेट स्क्वायर लगाया हुआ, वो समझता है मैं बड़ा कोई खूबसूरत लग रहा हूँ। ठीक है ना, वो करेले जैसे ही लगता है, पता नहीं उससे भी क्या गुजरा लगता है। उसकी एक वीडियो में सुन रहा था, वो ये कह रहा है कि जी शाहिद अफरीदी का जो कज़न है या कोई रिश्तेदार है वो कश्मीर में रहते हैं, उसको मार दिया गया है, जिसकी वजह से शाहिद अफरीदी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। अबे वो करेले के शक्ल वाले, इतना तू सच्चा बोलता, तू मुझे बोलता ना मैं झूठा हूँ, मैं तुझे बोलता हूँ तू एक नंबर का घटिया और झूठे किस्म का तू इंसान है करेले। शाहिद अफरीदी कहता है कि तुम लोग 8 लाख की फौज वहां बैठी है कश्मीर में और ये घटना हो गई है, इसका मतलब है कि नालायक निकम्मे हो तुम लोग, सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। इसका चचेरा भाई था साकिब, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई साकिब। बीएसएफ ने कुत्ते की तरह मारा था इसको, ठाए ठाए। तब से ये भुना बैठा है, ये भुना बैठा है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया। वो लश्कर तैयबा का मेंबर था, वो लोकल कमांडर था, मारा उसको ठा 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 ठा। बीएसएफ ने ढेर कर दिया। उसके जेब से प्रूफ, शाहिद अफरीदी के साथ फैमिली फोटोग्राफ, पता नहीं क्या क्या। फिर बीएसएफ कान खड़े हुए कि यार ये शाहिद अफरीदी का फैन है, क्या है, क्या चक्कर, क्या है इतनी शाहिद अफरीदी की फोटोग्राफ। बाद में पता लगा उसका चचेरा भाई है, सगा चचेरा भाई, चचे का बेटा। तब से शाहिद अफरीदी के गैर फूके हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तू अगर इतनी बातें कर रहा है, हमें देख हमें सब पता तू किस लिए यूट्यूब पे आया हुआ है। तू स्पेशली इनका बंदा है, तुझे ला के बिठाया हुआ है सोशल मीडिया में, जिस तरह इंडिया मीडिया ड्रामे करता है, झूठा फ्रॉडी सब पाकिस्तान के खिलाफ, अपने लोगों को जो है वो ऐसा कुछ दिखाता है कि वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए। दूसरी बात, तुझे सब पता चल गया है, ठीक है, तेरी गवर्नमेंट को सबको पता चल गया कि वहाँ के लोग भी पाकिस्तान की तरफ ही हैं। दूसरी बात ये कि तुझे रखा ही इसीलिए क्या है यूट्यूब चैनल, तुझे पैसे पे करते होंगे, क्या करते होंगे, ज़रूर ऐसा कुछ करता होगा जिसकी वजह से तू झूठ बोलता है, सुबह दोपहर शाम झूठा रहता। तू इंडिया के अंदर है, तेरे पास वहाँ कोई रेडी लगाने के लिए, आम की रेडी, केले की रेडी लगा ले भाई, तेरे पास इतना टाइम नहीं है, पाकिस्तान की बातें करता फिरता रहता है। तो अगर तू इतना बड़ा तुरम खान बनता है, इतना तू मेजर बनता है, तो दिखा देना भाई, प्रूफ दिखा ना। वो खड़ा होके तू बातें कर रहा जी शाहिद अफरीदी का कज़न है, शाहिद अफरीदी का ये, तो भाई दिखा दे, उधर प्रूफ दिखा। बगैर प्रूफ के तो मैं भी पता नहीं क्या क्या बोलता रहूँगा। समझ आ गई? तो पहले ना कोई भी बात करने के लिए ना पहले प्रूफ रखा कर सामने, ठीक है, उसके बाद बात किया करके यार वाकई ये जो है शाहिद अफरीदी इसीलिए इतना ज़्यादा शोर मचा रहा है कि उसके कज़न को वो किया है। अगर है तो ठीक है ना, दिखाओ ना। लोग भी बोलेंगे यार देखो जी मेजर है, देखो क्या ज़बरदस्त प्रूफ लेके आया जी, क्या ज़बरदस्त काम किया। जितनी भी बातें तू अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के करता है ना, तेरी सारी वीडियो में कोई प्रूफ नहीं होता, तू झूठ बोल रहा होता, सब झूठ बोल रहा होता, बगैर प्रूफ के लगा हुआ होता, वो ये है, वो ये है, वो ये है। समझ आ गई? मेजर बनता है ना तो प्रूफ दिखाया कर। दूसरी चीज़, शेखर धवन की मैं बात कर, तो शाहिद अफरीदी ने जो भी बोला उसके बाद शेखर धवन ने रिप्लाई किया शाहिद अफरीदी को। ठीक है यार, मैं एज अ क्रिकेटर मैं फिर बोलूँगा शेखर धवन को या और लोगों को, ठीक है यार, आप लोगों को आई थिंक चीज़ों का पता नहीं है, ठीक है ना। आप ज़रा गौर से देखें, आपके लोग करते क्या हैं आप लोगों के साथ। सब कुछ झूठ दिखाया जाता है कि आप लोग सारे क्रिकेटर्स भी, इंडिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएं। हम कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करते। तो समझने की कोशिश करें, ये जो ड्रामा लगाया है इन्होंने, तो ये भी सब ड्रामा ही है। अभी तो कुछ भी प्रूव नहीं हो, सब ड्रामा लगा हुआ है, सब ड्रामा, सब झूठे हैं। ये इंडिया सब झूठ बोलता है। समझ आ गई? ये पूरी दुनिया ने बता दिया कि ये झूठे हैं, ये जानबूझ के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो बात ये है कि भाई चीज़ें जो है ना, जब तक अगर है तो उसका प्रूफ दिखाओ, वरना ये मेजर की तरह शेखर साहब आप भी ट्वीट करके इस किस्म की घटिया चीज़ें कर करके आप जो है अपनी जो रिस्पेक्ट है वो ख़राब ना करें। अब ये सारे लोग जो कह रहे हैं ना, ये सब अलग अलग बातें हैं। आपने एक बात नोट करी है, ये सारे के सारे वो लोग कह रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। एक क्रिकेटर, एक बल्लेबाज, शाहिद अफरीदी रिटायर, तो एक रिटायर बल्लेबाज को बोला कि भाई तू धमकी दे दे भारत को, अगर भारत को गुस्सा आएगा फिर भारत को, अरे सर ये रिटायर हो गया क्रिकेटर, आप इसकी बात सीरियसली ले रहे हैं। रेल मंत्री को बोला कि तुम धमकी दे दो भारत को न्यूक्लियर वेपन की,
जैसी रेल मंत्री ने धमकी दी, भारत का अगर गुस्सा होता है इस बात पे कि तुम्हारा मंत्री देखो क्या बकवास, अरे सर कहां सर, वो ट्रेन चलाने वाला आदमी है, कहां आप उसके चक्करों में पड़ रहे हैं? यहां पे अगर मोहसिन नकवी धमकी, सर वो क्रिकेट ऑर्गेनाइज करता है, वो क्रिकेट का गेम खिलवाता है सर। अभी अभी जिस चैंपियंस ट्रॉफी में आपने सुअर की तरह पाकिस्तान को मारा था और सुअर की चमड़ी की जैकेट पहनाई थी सबके सबको, ये वो है, ये वो है। आप कहां सीरियसली ले रहे हैं? अच्छा दोस्तों, ये सब बातें तो, ये तो पाकिस्तान का गेम है। असली बंदा जिसके हाथ में न्यूक्लियर बटन है, जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वो कहां है? मैं ये जानना चाह रहा हूं वो है कहां? वो गायब है 4 दिन से। वो जब से उसको ये पता लगा कि इंडियन आर्मी मोबिलाइज हो रही है, एयरफोर्स की स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहा है, ग्राउंड अटैक रोल में रफेल आ रहे हैं और यहां पे आईएनएस विक्रांत पोजीशन हो गया, पूरा कैरियर ग्रुप पोजीशन हो गया अरेबियन सी में फेसिंग कराची, गायब हो गया। सबसे पहले इसने अपने परिवार को बोला कि तुम जाओ लंदन, इसने अपने परिवार को लंदन भेज दिया। पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जनरल, दोस्तों आज ही तो हमने मेजरली राइट में कवर करा है, बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े खानदान जिनके पास पैसा है, नोटों की गड्डियां बड़ी हैं, सबके सब पहुंच गए बाहर। कोई न्यू जर्सी जा रहा है, कोई न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, सब अपने जहाज मंगा रहे हैं, भग रहे हैं, इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। और 2-3 छोटे छोटे सुअर के बच्चों को बोला है कि तुम धमकी देते रहो, तुम धमकी देते रहो, धमकियां रुकनी नहीं चाहिए। धमकी कौन दे रहा है? रेलवे मिनिस्टर। धमकी कौन दे रहा है? रिटायर्ड क्रिकेटर। धमकी कौन दे रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ। ये हैं भारत को धमकी देने वाले। और जिसके हाथ में सेना है पूरी पाकिस्तान की, जिसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन है, वो गायब हो गया, वो गायब है। वो भाई मिल ही नहीं रहा। वो कह रहा है मुझसे बात मत करो, अभी मेरा मूड खराब है, मैं छुपा हुआ हूं, किसी भी वक्त आ जाएगा मोदी जी का आदेश कि गो। और जैसे ही गो बोला, भारतीय सेना बीच में से फाड़ देगी। अब क्या करेगा आदमी? डर के मारे बैठा हुआ है। तो क्रिकेटर से अभी देखना, जावेद मियांदाद निकलेगा अपने बिल से, आप देख लेना। अभी जावेद मियांदाद अपने बिल से निकलेगा और जावेद मियांदाद जहर उगलेगा और फिर पाकिस्तान बोलेगा कहां सीरियसली ले रहे हो यार, ये तो एक्स क्रिकेटर है। ये तरीका है दोस्तों, ये दिमाग है पाकिस्तानी पंजाबी दिमाग, बुजदिल, डरपोक, सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग। वहां दोस्तों कुछ यूट्यूब चैनल भारत ने बैन कर दिया। अब देखिए यूट्यूब का भी मैं आपको चक्कर बताता हूं। यह पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी रही है बहुत पुरानी, भारतीय कंटेंट चलाओ। यह बात मैंने करी थी दोस्तों मेजरली राइट में। और सबसे पहले यह न्यूज आपको पूरी सुनाने से पहले मैं यह चाहता हूं कि आप सब लोग मेरा पुराना जो वीडियो है, कुछ दिन पुराना है, 2-4 दिन पुराना, मेजरली राइट का वो वीडियो देखिए जरा। और मेरी एक और प्रोड्यूसर रिक्वेस्ट है सर, और ये सिर्फ रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं इंडियन से कर रहा हूं जो यहां पे हैं। मेरी आपसे, देखिए मैं कोई आपके घर का बड़ा तो हूं नहीं या आपका बॉस हूं नहीं जो मैं आपको आदेश दे दूं, तो मेरी